हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेताज व्लॉग। तो मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा पार्ट सेकंड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में आपने रामघाट देखा था और पार्ट सेकंड में आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी महाकालेश्वर मंदिर, जो कि दुनिया का इकलौता दक्षिण मुखी शिवलिंग मंदिर है। और यहाँ का जो कॉरिडोर है वो तो सबसे अच्छा है। तो अभी मैंने देखा नहीं है, मतलब सुनने में ऐसा था, न्यूज़ में था। तो अब मैं जाऊंगी और देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। तो ये जो कॉरिडोर यहाँ का बना है महाकालेश्वर मंदिर का, ये 750 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। और ये काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उससे करीब में 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इस पूरे कॉरिडोर में घूमने में लगभग में 6 घंटे या फिर उससे ज़्यादा लग सकता है। तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं, बस थोड़ी ही दूर पे हैं। आप ये खंभे देख रहे हैं, ये टोटल 108 खंभे हैं और जिसमें भगवान शिव के आनंद तांडव नृत्य के मुद्राओं को दिखाया गया है। जब भगवान शिव जो प्रसन्न होते हैं तो जो आनंद तांडव का नृत्य करते हैं उसमें उनकी जो मुद्राएं रहती है वो दिखाया गया है। ये हम लोग आ गए हैं महाकालेश्वर मंदिर के गेट पे। उसके बाद में सामने ही महाकालेश्वर मंदिर के गेट के सामने ही हमें ये शिव जी की और कृष्ण भगवान की, विष्णु जी की प्रतिमा दिखाई देगी। मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी भगवान की। और इसके साथ में हमें गणेश जी के भी दर्शन होंगे। वैसे भी प्रथम पूज्य गणेश जी ही होते हैं। तो आप खंभों में देख सकते हैं भगवान की नृत्य की मुद्राओं को। तो अब हम लोग जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने। ये पूरा ऐसे गोल गोल परिक्रमा करने के लिए भी बनाया गया है, जिसे भगवान शिव की परिक्रमा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा था। महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर में आने का दो तीन रास्ता है। तो एक तो रास्ता था जिसमें भगवान जी के जो सेवक हैं नंदी महाराज, वो गेट पर थे। तो हम लोग उधर से नहीं आए थे, हम लोग इधर दूसरी तरफ से आए थे। तो जहाँ से हम लोग को खंभे दिखे थे स्टार्टिंग में ही। यहाँ पर भगवान शिव जी जब माता रानी को, गंगा माता को अपने सर में लेते हैं तब की है। आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये राजस्थान के बंसी पहाड़पुर एक इलाका है, वहाँ से पत्थर मंगवाया गया था। और ये जितने भी पत्थर लगे हुए हैं उन सभी पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये है रुद्र सागर, एक झील। जो महाकाल पर जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ रुद्र सागर में आकर के मिल जाता है। तो ये रुद्र सागर जो है बहुत अच्छा है, बीचों बीच है महाकाल मंदिर के। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग शाम के टाइम गए थे तो लाइट्स वगैरह ऑन हो गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और लाइटिंग में वैसे ही चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। तो यहाँ सभी पत्थरों पर कुछ ना कुछ भगवान शिव जी का बना हुआ है। तो आप भगवान की कुछ ना कुछ लीला देखते ही रहेंगे हर पत्थर पर। यहाँ पर जितने भी पौधे लगाए गए हैं ये सब भगवान शिव के जो प्रिय हैं उन्हें वो लगाए गए हैं। जैसे कि वटवृक्ष हो गया, बेलपत्र हो गया, गूलर हो गया, ये सारे पौधे लगाए गए हैं। भगवान शिव को जो चीज़ें पसंद है उन चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है कि वही चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पर महाकालेश्वर निवास भी बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं खंभों में जो स्तंभ हैं।
उड़ीसा और राजस्थान के जो कारीगर थे उन्होंने मिल कर के काम किया है इस कॉरिडोर में। तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ आइएगा, एक बार घूमिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी बड़ा है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया गया है। जो कलाकृतियाँ हैं कितनी अच्छी तरह से उकेरी गई हैं। और इसके बाद में अब हम लोग ये देखेंगे जो समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान शिव जी विष का पान कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था, क्योंकि इनका गला नीला हो गया था विष पीने की वजह से। तो ये कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच में आता है ये समुद्र मंथन। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि जो रावण था उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं रावण था, कैलाश पर्वत को उठा चुका था, जिसमें आपको भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिक और गणेश जी, नंदी महाराज दिखेंगे इन पहाड़ पर। लेकिन भोलेनाथ के मात्र पैर के अंगूठे दबाने की वजह से ही जो रावण था वो अंदर धंसने लगा था, ज़मीन में नीचे की तरफ जाने लगा था। तो जो भी था मतलब दिखाया गया है यहाँ पे शिव जी का जितनी भी लीलाएं हुई हैं वो पूरी तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। मूर्ति यहाँ रख करके, बना करके, और पत्थरों में कलाकृतियाँ बना करके पूरी तरह से दिखाया गया है। भगवान शिव की बारात जा रही है। ये भगवान शिव की विवाह का यहाँ भोलेनाथ, शिव और माता पार्वती आपको दिखेंगे। यहाँ पर ये शायद है चंद्रशेखर महादेव, जो शीश चंदा रख रहे थे, चंद्रशेखर महादेव। और ये है माता, और ये तो हमारा रुद्र सागर है। आप देख सकते हैं लाइटिंग में कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद में हम लोग आते हैं आगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रात हो गया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं सभी पत्थरों पर कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और शाम के टाइम कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर प्रसाद का काउंटर था, तो जिसको प्रसाद लेना हो यहाँ से ले सकता था। और ये है कमल कुंड, जो पुराने समय में जब महाकाल जो थे, ये जो महाकाल मंदिर था ये प्रकृति के बीच में था, तो यहाँ पर एक कुंड था जिसमें कमल के पौधे लगे हुए थे। इसी वजह से इसे यहाँ पर कमल कुंड बनाया गया था। तो जिसमें भगवान शिव जी ध्यान मुद्रा में है, ऐसी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और यहाँ का जो फव्वारा है, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन में से एक है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये है सप्तऋषि, जो भगवान शिव जी से सबसे पहले दीक्षा लिए थे। तो ये भी सप्तऋषि बनाए गए हैं। यहाँ 7 ऋषि हैं। तो 7 ऋषियों ने सबसे पहले भगवान शिव से दीक्षा ली थी। उनके भी चित्र यहाँ बनाए गए हैं, नीचे आप देख सकते हैं।
तो ये था वाटर फाउंटेन। कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि लाइटिंग में भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। कलर से इसकी लाइट के जो कलर थे वो चेंज हो रहे थे। भगवान शिव जी ध्यान लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा था। और ये आपको मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। दीवार पर आप देख सकते हैं जो कलाकृतियाँ उकेरी गई थी। यहाँ पर जो शिव जी के हैं चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कहीं कहीं पर लिखा हुआ भी है, तो पढ़ना चाहें कि क्या हुआ था तो वो भी पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता सबकी मूर्ति है। और ये है मंदिर जो दुनिया के बीचों बीच है, महाकालेश्वर का मंदिर, जो दुनिया का सेंट्रल है। वो महाकालेश्वर का जो शिवलिंग रखा हुआ है यहीं पर है, दुनिया का सेंटर, दुनिया का केंद्र। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। थोड़ी सी प्यास लगने लगी है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग चल रहे थे। तो अब यहाँ ये सात्विक रेस्टोरेंट था, यहाँ हम लोग जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। वैसे कुछ खाए पिए नहीं थे हम लोग, ज़रा सा ही लिए थे, मतलब चाय लिए थे, पानी लिए थे। सब ज़्यादा तो प्यास लगी हुई थी तो पानी लिए थे, फिर चाय लिए थे, थोड़ा स्नैक्स लिए थे बस। यहाँ पर माधव सेवा न्यास भी है जो कि अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। फिर हम लोग ये आ रहे हैं भारत माता का मंदिर। तो अभी हम लोग जाएंगे भारत माता के मंदिर के दर्शन करेंगे, भारत माता की। तो यहाँ अब हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ भारत का नक्शा टाइप से बना हुआ है, कौन सी नदी कहाँ से गंगा जी निकल रही हैं वो सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। काफ़ी अच्छा था। और ये है भारत माता, ये झूमर आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा था। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए कुछ मना नहीं किया हुआ था, वरना काफ़ी जगह तो होता है कि हाँ फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए मना नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं। बस मुझे एक चीज़ ख़राब ये लगी थी कि यहाँ पर जो जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो मान लो दर्शन नहीं कर सकता है, भगवान शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर सकता। ये चीज़ मुझे ख़राब लग रहा था। तो ये मैं आ गई थी शाम वाली आरती में, तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो ये आप दर्शन कर सकते हैं भगवान शिव जी के, महाकाल के। तो हम लोग को मिलना था माननी गिरी जी से, तो उनके पास हम लोग जा रहे थे। यहाँ महाकालेश्वर में ही कॉरिडोर के अंदर की तरफ जहाँ मंदिर है उसके पास में बहुत सारी छोटी छोटी मंदिरें बनी हुई हैं। तो अब हम लोग जा रहे थे। वैसे ये चीज़ सच में ख़राब है कि अब मान लो कोई दर्शन करना चाह रहा है तो उसके पास पैसे नहीं है तो फिर दर्शन नहीं कर सकता है, आपको टिकट लेना पड़ेगा। और वो भी 750 रुपये की टिकट है। खैर मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट कुछ लोग होंगे जो नहीं ले सकते होंगे, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। तो ये चीज़ मुझे ख़राब लगी थी। यहाँ हम लोग आ गए थे, तो अभी जाएंगे हम लोग अंदर
जो महंत हैं यहाँ के महाकाल के, तो उनसे मिलना था। तो जा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पापा मम्मी आशीर्वाद लिए थे, हम लोगों ने भी प्रणाम करके फिर बैठ गए थे। उन्होंने बैठने के लिए कहा था, तो हम लोग बैठ गए थे। फिर यहाँ पे चाय भी पी रहे थे, उन्होंने चाय भी मंगा दी थी। तो हम लोग तो मना कर रहे थे खैर, लेकिन उन्होंने कहा आप काफ़ी टाइम से आ गए। फिर उन्होंने प्रसाद दिया, तो पापा की जो भी बातचीत होनी थी वो ख़त्म हुई। फिर मैंने भी ये प्रसाद लिया। फिर हम लोग जा रहे थे, तो वापस आते टाइम हम लोगों ने फिर दर्शन किए भगवान शिव जी के। तो ये अच्छा था कि हम लोग को लाइन में नहीं लगना पड़ा और आरती भी मिल गई। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा कि मुझे आरती मिल गई भगवान शिव जी की। मैं तो उसी में प्रसन्न हो गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप भीड़ में नहीं जाना चाह रहे हैं तो 250 रुपये का VIP टिकट ले लीजिए, तो उससे आप जा सकते हैं। आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जल्दी से हो जाएगा दर्शन आपका। और अगर आप 250 रुपये का टिकट नहीं लेते हैं तो आपको इसी तरह लाइन में लगना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। और अगर आपको जलाभिषेक करना है तो फिर उसके लिए आपको 750 का टिकट लेना पड़ेगा। अगर आपको भस्म आरती और जलाभिषेक करना है, शामिल होना है, तो ये चीज़ें बस मुझे थोड़ी ख़राब लगी कि मान लो जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भगवान की पूजा ही नहीं कर सकता, उन पर जल नहीं चढ़ा सकता है। तो ये तो एक तरह से बिजनेस बना लिया गया है। तो यहाँ मुझे ये चीज़ें ख़राब लग रही थी, तो मैं बोल भी रही हूँ आपसे, जो कि सच भी है। फिर मैं यहाँ से निकल रही थी, क्योंकि बिजनेस करना अच्छी बात होती है, लेकिन अब भगवान में ही बिजनेस करना, वो चीज़ें मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा था। तो अब हम लोग जा रहे थे बाहर। हम लोगों ने यहाँ दर्शन कर लिए थे भगवान जी के। तो वैसे रामघाट का तो हम लोग जब आए थे तभी पता चल गया था। और फिर हरसिद्धि और बड़ा गणेश जी के दर्शन करना है, विक्रमादित्य जी के करना है। तो क्योंकि विक्रमादित्य की तो राजधानी थी, तो उनका भी मंदिर बना हुआ है, तो उन सब चीज़ों के भी दर्शन करने हैं। तो ये चीज़ें महंत जी थे, उन्होंने बताया था। तो अब हम लोग हरसिद्धि और विक्रमादित्य और बड़ा गणेश जी के दर्शन करेंगे। तो ये वीडियो महाकाल की थी, तो जो कि महाकाल के दर्शन हो गए आप सभी को। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और मैं मिलती हूँ आपसे इसी वीडियो के पार्ट 3 में, जिसमें हम करेंगे विक्रमादित्य और हरसिद्धि बड़ा गणेश जी के दर्शन। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।